हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं अतुल एकेडमिक क्लासेज। अतुल एकेडमिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आपको एल्डिहाइड तथा कीटोन के रासायनिक गुण बताए जा रहे हैं। कार्बोनिल समूह के कारण होने वाली क्रियाओं के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा था। पहला चीज़ ये भी बताया था, ये नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रिया दिखाते हैं। नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रिया के बारे में इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। अब इसमें अगला है कार्बोनिल समूह के कारण जो नेक्स्ट अपक्रिया होती है, कार्बोनिल समूह के प्रतिस्थापन अपक्रियाएं, इनके भी बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है ना। देखेंगे क्या है कार्बोनिल समूह की प्रतिस्थापन अपक्रिया। कार्बोनिल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखोगे एक नियम थोड़ा सा याद रखिएगा, है ना। किसी भी सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु वाले, याद रखिएगा ये, किसी भी क्या है सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु वाले यौगिक के साथ एल्डिहाइड या कीटोन, ये सिद्धांत है, याद रखिएगा, नियम नहीं है, सिद्धांत, समझे ना। ये कोई विशेष नियम नहीं है, याद रखिए इस चीज़ को। ये सिद्धांत बताया कि अधिकांश क्वेश्चन इसे आ जाते हैं। सक्रिय हाइड्रोजन कीटोन के साथ क्रिया कराने पर सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु द्वारा कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन विस्थापित हो जाता है। अब एक थोड़ा सा नियम है ना, लॉजिक है। लॉजिक मालूम है, लॉजिक और नियम में थोड़ा सा अंतर होता है। लॉजिक जो होता है 1% सही हो तो लॉजिक होता है, नियम का मतलब 10% सही हो तो नियम होता है, ठीक है ना, या 10% या उससे अधिक। तो याद रखिए, से त्रुटियां होती हैं तो आप याद रखिएगा। और सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है ये भी सुन लेना। SO(N) से जुड़ा हाइड्रोजन, याद रखिए इस चीज़ को, यानी सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन है यदि, और उसकी क्रिया एल्डिहाइड तथा कीटोन के साथ कराते हैं तो कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन विस्थापित हो जाता है। जैसे आप देखोगे इसमें, जैसे आप हाइड्राजीन के साथ अब क्रिया कराते हैं, NH2 नाम क्या है, हाइड्रा, नोट करते चलिएगा, नाम ही भूलेगा। हाइड्राजीन है, हाइड्रॉक्सिल एमीन है, NH2OH है, नाम क्या है इसका, हाइड्रॉक्सिल एमीन, ठीक है ना। सेमी कार्बाजाइड है, NH2NH नाम क्या है, सेमी कार्बाजाइड है, ठीक है ना। फेनिल हाइड्राजीन है, C6H5NH2 नाम क्या है, फेनिल हाइड्राजीन है, ठीक। 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन है, DNP बोलते हैं, DNP है ना।
2 4 है ना, यानी कि क्या है DNP डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन। इसका क्या नाम है, डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रा 2 और 4 हाइड्राजीन है। DNP बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना। इसी के रूप में आप देखोगे मर्क कैपिटल है, C5SH CH3SH जो भी हो, हाइड्रोजन सल्फाइड है, अमोनिया है ना, एथिल एल्कोआर OH है, अल्कोहल है, वगैरह वगैरह। इनके साथ यदि हम क्रिया कराते हैं तो उस अवस्था में सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु द्वारा कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन विस्थापित हो जाता है। अब एक एक पर थोड़ा से नियम को नोट करेंगे, फिर आप एक एक हेडिंग से चलेंगे और आपसे बताते चलते हैं और देखते जाए। मैकेनिक बताऊंगा लेकिन बाद में बताऊंगा, ठीक है। मैकेनिक में कोई ज़रूरी नहीं है बहरहाल, लेकिन फिर भी बता देंगे, ठीक है। चलें मिटाते हैं, नोट कर लेंगे, नाम जरूर नोट करिएगा। नाम अगर गड़बड़ होगा तो दिक्कत आएगी। अक्सर नाम ही आप लोगों से क्या है पूछा जाता है, ठीक है ना। देखें, देखो नंबर 1 इसी में लिखता हूँ हाइड्राजीन के साथ क्रिया। ध्यान देगा, क्या है, हाइड्राजीन के साथ क्रिया। हाइड्राजीन के साथ अभिक्रिया। देखोगे अगर एक काम करें, एल्डिहाइड और कीटोन को हाइड्राजीन के साथ क्रिया कराते हैं तो जीन किस में बदल जाएगा, हाइड्राजोन में। हाइड्राजोन बनता है। कैसे बनता है इसको देखेंगे। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर कोई एल्डिहाइड या कीटोन लेता हूँ, हाइड्राजीन के साथ क्रिया कराता हूँ, NaHNH2। यहाँ पर सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु द्वारा कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन क्या होता है, विस्थापित होता है। आपका जो बनने वाला कंपाउंड आप देखेंगे डबल बॉन्ड N और क्या NH2 प्लस क्या निकलेगा, H2O। ये क्या है, हाइड्राजोन है। क्या है, हाइड्राजोन। अगर यहीं पर एक काम करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अब क्रिया करा दें, नाम हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्राजोन। ये क्या है, अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अब क्रिया कराता हूँ, ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड की अब क्रिया यदि हम, ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया हाइड्राजीन से कराते हैं तो नाम होगा फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्राजोन। आप देखोगे यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल डिजॉल्व होगा, आपका जो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्राजोन। H2O है, निकलेगा। नाम क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्राजोन। देखें, ठीक। देखिए अगला क्या होता है, अगर एसीटोन के साथ अब क्रिया कराते हैं, अगर हम एक काम किया एसिटाल्डिहाइड के साथ अब क्रिया कराते हैं लोग, अब की बार क्या है, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड की क्रिया
हाइड्राजीन के साथ कराते हैं, क्या बनेगा? एसीटेल्डिहाइड हाइड्राजोन, वाटर मॉलिक्यूल डिजॉल्व होगा और आपका जो बनने वाला कंपाउंड क्या है? एसीटेल्डिहाइड हाइड्राजोन बनता है और आपका जल निकलता है। नाम क्या होगा? एसीटेल्डिहाइड हाइड्राजोन। बात क्लियर? एकदम आया। अगर यहाँ पर देखो इसकी क्रिया एसीटोन से कराते हैं, ये आपका क्या है? एसीटोन। अगर एसीटोन की क्रिया हम हाइड्राजीन से करा दें तो क्या नाम होगा? एसीटेल्डिहाइड हाइड्राजोन। और अगर एसीटोन के साथ क्रिया कराते हो तो नाम होगा एसीटोन हाइड्राजोन। ध्यान देंगे, ये जीन से क्या कर देंगे? सीधे उसी में जोन जोड़ देंगे, NH2 प्लस क्या है? H2O। नाम क्या होगा? एसीटोन हाइड्राजोन। आया। अगर मान लो इसको बेंजल्डिहाइड बना दें, क्या बना दिए? बेंजल्डिहाइड। नाम क्या हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड हाइड्राजोन। क्या नाम है? यहीं पर जोड़ देना, बेंजल्डिहाइड हाइड्राजोन। देखिए सेम रिएक्शन है, कुछ है नहीं इसमें, बहुत आसान है। बेंजल्डिहाइड हाइड्राजोन। बात में आया? क्लियर हुआ? अगर इसी पर दूसरा देखेंगे, एक एक टॉपिक चलते हैं, मैं नहीं बताऊंगा, इकट्ठे बता दूंगा अमोनिया के साथ क्रिया में, उसी समय आप देख लेना, ठीक है ना? देखोगे। अगला आपने हाइड्राजीन के साथ क्रिया पढ़ा, इसके बाद हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ भी क्रिया ऐसे बहरहाल होगा। देखें किसके साथ? हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ क्रिया। हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ अब क्रिया देखेंगे। ये क्या बनता? ऑक्जिम बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्जिम, एसीटेल्डिहाइड ऑक्जिम, ठीक है ना? ये टिप्पणी भी आता है ऑक्जिम क्या होता है, तो याद रखिएगा। यदि एल्डिहाइड था कीटोन को हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ अब क्रिया कराते हैं, उस अवस्था में आपका क्या बनता है? ऑक्जिम बनता है। फॉर्मेल्डिहाइड से साथ क्रिया कराओगे, फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्जिम बनेगा। एसीटेल्डिहाइड के साथ क्रिया करो, एसीटेल्डिहाइड ऑक्जिम बनेगा। कीटोन के साथ करो, कीटोन ऑक्जिम बनेगा, है? बेंजल्डिहाइड के बेंजल ऑक्जिम बनेगा, ग्लूकोज के ग्लूकोक्जिम बनेगा, फ्रक्टोज फ्रक्टोक्जिम बनेगा। सीधे उसी में ऑक्जिम जोड़ देते हैं, बाकी कुछ नहीं, इसमें दमे नहीं है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान, बड़ा रिएक्शन पे ध्यान देंगे। जैसे आप देखोगे यहाँ पर ये चीज़ जनरल रूप में, अगर मैं यहाँ पर हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ क्रिया कराते हैं, सक्रिय हाइड्रोजन है कि नहीं है? सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु द्वारा कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन विस्थापित हो जाता है। आप देखोगे पर क्या बन गया यहाँ पर? NOH। ये क्या बन गया? ऑक्जिम बन गया। अगर इसका एक काम करते हैं, एसिडिक डिहाइड्रेशन करा देते हैं, पुनः एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त हो जाता है। ध्यान दिएगा, अगर मैं इसका एसिडिक डिहाइड्रेशन करा दूं, अगर मान लिया जाए, इसका बता चुका हूं
एसिडिक डिहाइड्रेशन कराने पर फौरन कार्बोनिल ग्रुप क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाता ऑक्सीजन से। ये चीज़ दिमाग में याद रखिएगा, ठीक है ना। देखोगे अगर मान लिया जाए फॉर्मेल्डिहाइड के साथ हाइड्रॉक्सिलेमीन के साथ क्रिया कराते हैं, सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु द्वारा कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन विस्थापित होता है। आपका बनने वाला कंपाउंड C+NOH बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीजन बनता है, प्लस क्या निकलता है आपका H2O निकलता है। क्या नाम होता है इसका, फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीजन। अगर यहीं पर इसकी क्रिया एसिटाल्डिहाइड से कराते हैं, CH3CHO एथेनॉल बोलते हैं इसको, इसकी क्रिया एसिटाल्डिहाइड से क्रिया कराते हैं, फिर वही काम होगा, एसिटाल्डिहाइड ऑक्सीजन बनेगा, जल का मॉलिक्यूल निकलेगा और सीधे क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड ऑक्सीजन बनेगा। नाम क्या हो गया, एसिटाल्डिहाइड ऑक्सीजन। अगर मान लो यहीं पर देखो एसीटोन की अब क्रिया कराते हो, फिर वही काम होगा, सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु द्वारा कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन क्या होगा, विस्थापित हो जाएगा और एसीटोन ऑक्सीजन बनेगा। एसीटोन क्या है, ऑक्सीजन बनेगा। अगर यही बेंजल्डिहाइड के साथ आप क्रिया कराते हो, फिर वही काम होगा, सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु द्वारा कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन क्या होगा, विस्थापित हो जाएगा। सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु द्वारा कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन विस्थापित हो जाएगा और आपका जो बनने वाला कंपाउंड बेंजल्डिहाइड ऑक्सीजन बनेगा। नाम चूँकि यहाँ पर लिखने में दिक्कत हो रही है, इस नाते आप नाम पे याद रखिएगा। ये चूँकि बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड की हाइड्रॉक्सिलेमीन के साथ क्रिया कराओगे बेंजल ऑक्सीजन बनेगा। तो एक ही आप यहाँ पर देखेंगे हाइड्रॉक्सिलेमीन के साथ भी आप क्रिया आप लोग क्या कर चुके, पढ़ चुके। अगला इसी पर देखेंगे कि स्टेप चलते हैं, थोड़ा लंबा रिएक्शन है, कुछ है नहीं इसमें, दम ही नहीं है, ठीक है ना। मस्त होके पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इसके रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। देखो नोट्स बनाते रहिए, कापी पेन लेकर के बैठिए, जो समझ में नहीं आता उसे पूछिएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट के दौरान जो भी दिक्कत होगी उसे आप पूछिएगा, आपको कमेंट में इसका सारे आंसर दिया जाएगा, ठीक है। अगला सेमी कार्बाजाइड के साथ क्रिया, सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड के साथ अभिक्रिया, इसमें सेमी कार्बाजोन बनता है, ध्यान दीजिएगा, क्या बनेगा, वही काम, सेमी कार्बाजाइड किसमें बदल गया, जोन में। जैसे देखो अगर यहाँ पर हाइड्रॉक्सी क्या नाम है, किसी भी एल्डिहाइड कीटोन को सेमी कार्बाजाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं NH2 NH2, तो सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु द्वारा कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन क्या होता है, विस्थापित हो जाता है।
यानी आपका जो बनने वाला कंपाउंड सेमी कार्बाजोन होता है, NaCONH2 और प्लस क्या बनेगा H2O। इसका क्या नाम है? सेमी कार्बाजोन। देखोगे अगर यहीं पर फॉर्मेल्डिहाइड लेते हो, नाम होगा फॉर्मेल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। जल का मॉलिक्यूल निकलेगा, किसके द्वारा बना है? फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा। फॉर्मेल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। अगर यहीं पर हम एक काम करते हैं, एसीटैल्डिहाइड लेते हैं, और इसे सेमी कार्बाजाइड के साथ अब क्रिया कराते हैं। आपका जो बनने वाला कंपाउंड एसीटैल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन बनता है। नाम हो जाएगा एसीटैल्डिहाइड, क्या है? सेमी कार्बाजोन। अगर हम एसीटोन लेते हैं, जल का मॉलिक्यूल निकलेगा, एसीटोन सेमी कार्बाजोन। नाम क्या है? एसीटोन सेमी कार्बाजोन। अब देखेंगे अगर ये बेंजल्डिहाइड लेते हैं तो बेंजल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। जल का मॉलिक्यूल निकलेगा, ठीक। इस तरीके से यहाँ कुछ रिएक्शन आपको बताए गए। चूँकि वीडियो लंबा ना हो पावे, इस नाते इसी पर हम इसे क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं और फिर अगली वीडियो नेक्स्ट टॉपिक से पुनः अभी इसमें काफ़ी बचा हुआ है, मैकेनिज्म सही बताएंगे। ठीक है ना? आप लोग वीडियो देखते रहें, मस्त रहें और खुश रहें।